खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। आज हम उसी सिलसिले को जारी रखते हुए तामीर नौ पर बात करेंगे। अगर जिन लोगों ने पिछले हिस्सों को सुना है वो जानते होंगे कि हमने पहले दो हिस्सों पर बात की है और ये उसी सिलसिले का तीसरा हिस्सा है जो हमने शुरू किया था। और आपकी याद दहानी के लिए मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये सिलसिला है तामीर नौ शख्सी तौर पर, इज्तमाही तौर पर और कलीसियाई तौर पर। और मेरा ज़्यादातर फोकस होगा कलीसियाई तामीर और तामीर नौ पर। नहमिया की किताब के चौथे बाब तक पहुँचते ही हमें पता लगता है कि मसाइल बहुत हैं और एक ही वक्त में वो सारे मसाइल उमड़ आए हैं। पहले बाब में हमने देखा कि नहमिया ने दुआ का ये तामीर नौ का काम दुआ से शुरू किया था। फिर हमने देखा कि तामीर नौ के काम में हमें वसाइल की ज़रूरत है और खुदा की बादशाही के काम में हमने देखा कि एक ही शख्स काफ़ी नहीं है बल्कि बहुत सारे लोगों को इसमें अपना अपना किरदार अदा करना पड़ता है। लिहाजा तामीर नौ का काम नहमिया के वक्त में जब सब लोगों ने हमांगी के साथ जोश और दिलजमी के साथ काम किया तो काम तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही हम चौथे बाब में दाखिल होते हैं नहमिया को मसाइल का सामना करना पड़ता है। यहाँ नहमिया और हमें याद रखना चाहिए कि अगर सब कुछ ठीक मालूम होता है तो कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। चौथे बाब में, और मैं आपको दावत दूंगा कि आप खुद चौथे बाब का मुताला करें। मैं इसके कुछ हिस्से इस वाज के दौरान बयान करता जाऊंगा, लेकिन अच्छा होगा कि सामाईन खुद इस हवाले को पढ़ें। तो चौथे बाब में नहमिया को हौसला शिकनी जैसे मसले का सामना है। कम से कम 3 बातें हैं जो इस मसले को और ज़्यादा गंभीर बना देती हैं। हौसला शिकनी का मसला दरअसल आलमगीर सतह पर वकूफ़ पज़ीर होता है और हम में से कोई भी इससे मुबर्रा नहीं है। एक दफ़ा इस मसले का वकूफ़ पज़ीर होने का मतलब ये नहीं कि ये दोबारा वकूफ़ पज़ीर नहीं हो और नहीं होगा, बल्कि किसी शख्स की ज़िंदगी में हौसला शिकनी बार बार हो सकती है। ये मुतअद्दिद दफ़ा हमारे सामने आ सकती है। यानी ये किसी ऐसी बीमारी की तरह है जो दवाई खाने से कभी ठीक हो जाती है लेकिन फिर हमारे सामने ये ज़ाहिर हो सकती है। इस हिस्से में हम इस मसले की वजूहात और तदारक दोनों पर गौर करेंगे। तो आइए पहले हौसला शिकनी की वजूहात पर गौर करें। बैरूनी वजूहात। हौसला शिकनी की 2 बुनियादी अक़साम हैं, एक बैरूनी और एक अंदरूनी। पहले हम बैरूनी वजूहात पर नज़र डालते हैं। इब्तदाई दिनों में दीवार की तामीर के लिए तमाम लोग बड़े जोश व जज्बे से काम करने लगे। लिखा है कि लोग दिल लगाकर काम कर रहे थे। लोग जो जोश व जज्बा से इस दीवार की तामीर का काम कर रहे थे उन्होंने अपना काम बड़े आसान तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन फिर तामीर नौ का काम मसाइल का शिकार होने लगा। काम का आगाज़ यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा था, लेकिन लोग काम के बारे में उनको पुरजोश रखना ये एक अपने अंदर मसला था। और ये अक्सर होता है, लोग बड़े जोश जज्बे के साथ किसी काम को शुरू कर सकते हैं लेकिन उसको मुसलसल करते रहना और उनको मोटिवेट करते रहना ये बहुत बड़ा मसला हो सकता है।
हमें एक बात ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि जहाँ खुदा का काम होता है वहाँ दुश्मन यानी इब्लीस भी पूरी आबोताब से काम करता है। लिहाजा तामीर नौ के इस काम पर भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। जब लोग खुदा की बादशाही के काम को संजीदगी से लेते हैं तो इब्लीस इस काम को रोकने के लिए मसाइल पैदा करता है। यहाँ दुश्मन दो तरह की तदबीरें इस्तेमाल करते हैं। नहमिया के चौथे बाब में पहली तदबीर वो ये करते हैं कि उनका तमस्खुर उड़ाते हैं, और मैंने ये पिछले हिस्से में इसका जिक्र किया था। उनका तमस्खुर उड़ाते हैं। संबलत, तूबिया, अमूनी जो है और दूसरे लोग मिलकर खुदा के लोगों का तमस्खुर उड़ाते हैं, और इस तरह से वो उनकी हौसला शिकनी करने की कोशिश करते हैं। अजीज़ों, जब भी आप खुदा के काम में शामिल होंगे तो मुमकिन है आपको लोगों के तमस्खुर का सामना करना पड़े, खा ये अपने ख़ानदानी फ़र्द की तरफ से हो या माशरे में किसी और शख्स की तरफ से या कलीसियाई फ़र्द के ज़रिए से हमारा तमस्खुर उड़ाया जाए। मगर मसलन अगर कोई खुदा की पैरवी में संजीदा हो जाए तो घर ही के लोग कहना शुरू कर जाते हैं कि तू इन्ना भगत ना बन, बड़ा भगत, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। या बड़ा रास्तबाज है, बड़ा नमाजी परहेज़ी बन गया है, वगैरह वगैरह। ये बात मेरे अपने मुशाहदे और तजर्बे में भी रही ही है और आ चुकी है। अगर कभी आपको इस तरह के तमस्खुर का सामना हो तो काम को रुकने ना दें, बल्कि काम को जारी रखें। दूसरी तदबीर, बैरूनी वजूहात में दूसरी तदबीर अमली दबाव हो सकता है। जैसा कि हम चौथे बाब में पढ़ सकते हैं, लिखा है कि पर जब संबलत और तूबिया और अरबों और अमूनियों और अशदूदियों ने सुना कि यरूशलेम की फसील मुरम्मत होती जाती है तो दरारें बंद होने लगी हैं, तो वो बहुत जल गए और सबों ने मिलकर बंदिश बांधी कि आकर यरूशलेम से लड़ें और वहाँ परेशानी पैदा करें। चौथे बाब की 7वीं और 8वीं आयत। बसा औक़ात हम मसीही इत्तफाक से खुदा की बादशाही का काम अंजाम देने में दुश्वारी महसूस करते हैं, क्योंकि दुश्मन उस काम में रुकावटें पैदा करता है और वो मुत्तहिद होकर खुदा के काम को रोकने की कोशिश करते हैं और लोगों की हौसला शिकनी करते हैं। शुमाल से संबलत और सामरी, मगरब से अशदूदी, मशरक से तूबिया और जनूब से अरबी मुखालफत के लिए तैयार हो जाते हैं। यूँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से खुदा के लोगों को तामीर नौ के काम में मुश्किल पेश आई। दुश्मन चारों तरफ से मुत्तहिद होकर फसील के काम को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं और अचानक हमला करने का खौफ लोगों के सर पर मंडलाने लगता है। मुखालफीन की तरफ से दिक करने और परेशानी पैदा करने का अमल मुसलसल जारी था। बाज़ औक़ात बैरूनी दबाव लोगों को अंदरूनी तौर पर मुत्तहिद और पुरअज़्म बना देता है, लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि बैरूनी दबाव अंदरूनी मसाइल को जन्म देते हैं, जैसा कि हम चौथे बाब में देख सकते हैं। तो बैरूनी दबाव हमने देखा, उसमें दो तदबीरें इस्तेमाल की गई। अब हम उस बैरूनी दबाव के नतीजे में जो अंदरूनी खलफशार
पैदा हुआ उस पर गौर करने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने अर्ज़ किया है कि बैरूनी दबाव आम तौर पर अंदरूनी मसाइल पैदा कर सकता है। बैरूनी मुखालफत अंदरूनी तौर पर मायूसी और उदासी पैदा कर सकती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो धमकियाँ लोगों को इस काम में दी जा रही थीं, उसके बायस लोगों में तशवीश पैदा हुई और अंदरूनी तनाज़े का सबब बनी। आज भी, आज के दौर में भी जब दुश्मन मुसलसल मुदाखलत करता है और हमारे तामीर नौ के काम पर गैर ज़रूरी दबाव डालता है, तो लोग अंदरूनी तौर पर झुंझलाहट का शिकार हो जाते हैं, जिसके बायस हम में खिदमत का काम तर्क करने का एहसास पैदा होता है। चौथे बाब की 10वीं आयत के पहले हिस्से पर गौर करें तो हम ये पढ़ते हैं, लिखा है, और यहूदा के लोग कहने लगे कि वो ये काम उस अंदाज से नहीं कर सकते क्योंकि उनका ज़ोर घट गया है, उनका फोकस मलबे पर हो गया है, वो थकावट का शिकार हो चुके हैं। ये शाही कबीला था जिसने ये कहना शुरू किया। तो पहली वजह क्या थी जी? अंदरूनी तौर पर हौसलों के पस्त होने की पहली वजह, या आप कह लें कि इजहार जिस्मानी थकावट में नज़र आ सकता है। इसलिए यहूदा के लोग कहने लगे कि बोझ उठाने वालों का ज़ोर घट गया है। दूसरे लफ्ज़ों में वो काम कम करते करते थक चुके हैं। जब हम जिस्मानी तौर पर थक जाते हैं तो हम छोटी छोटी बातों पर भी आसानी से हौसला हारने लगते हैं। और ये अमर भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि काम करने वाले कब थकावट महसूस करने लगे। छठी आयत बयान करती है कि दीवार आधी बुलंदी तक पहुंची थी, जिसका मैंने पिछले हिस्से में भी जिक्र किया था। यह भी मुकम्मल नहीं हुई थी, लेकिन काम आधा हुआ था। और यह आम तजर्बे की बात है कि जब भी हम किसी नए मंसूबे पर काम शुरू करते हैं तो पहला हिस्सा तो बड़ी तेज़ी से बन जाता है क्योंकि लोग पुरजोश होते हैं, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है, जब काम मामूल बन जाता है, तो हमारी जो दिलचस्पी है या जोश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है और उकताहट ज़्यादा जल्दी हमारा अहाता करना शुरू करती है। लोग फिर कहते हैं कि हम ये दीवार नहीं बना सकते, वो काम को बीच में छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये वही लोग हैं जो छठी आयत के मुताबिक दिल लगाकर काम कर रहे थे। लिहाजा जब थकावट उनका महसूस होती है तो उनके हौसले भी पस्त होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब आप थकावट महसूस करते हैं तब हमें मुहतात हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि थकावट हौसलों की पस्ती का सबब बनती है। याद करें, जब एलिया थकावट का शिकार नज़र आता है तो खुदा ने उसके साथ क्या किया? उसने फरिश्ते को भेजा कि एलिया को रोटी और पानी मुहैया करे, और फिर फरिश्ते ने एलिया को कहा कि वो आराम करे। इसलिए जब तामीर नौ के काम में आप आगे बढ़ते हैं तो मुमकिन है कि हम उकताहट और थकावट का शिकार हो जाएं। उस वक्त फिर हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। जैसे कहा जाता है कि मोमबत्ती को ज़्यादा देर तक दोनों तरफ से नहीं जलाया जा सकता। इसलिए कभी कभार हम सबसे आला और रूहानी काम करने के जोश में आराम को भूल जाते हैं, लेकिन हमें आराम को भी अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने देना। लोग हौसला शिकने के शिकार हुए क्योंकि उन्हें थकावट हुई। दूसरी वजह मायूसी और महरूमी हो सकती है।
10वीं आयत बयान करती है कि लोग आसपास के मसाइल को देखकर महरूमी का शिकार हुए, लेकिन यह महरूमी उस वक्त ही हमारे क्या लें कि मुश्किल का सबब बन सकती है जब हम अपनी नज़रें मसाइल पर ज़्यादा और काम की तकमील पर कम करते हैं, या यूँ कह लें कि हम अपनी नज़रें मसाइल पर ज़्यादा और खुदा पर कम करते हैं। तीसरी वजह हौसला शिकनी की ये तीसरी वजह खौफ था। दुश्मनों ने खुदा के लोगों के दिल में खौफ पैदा कर दिया, जिसकी बिना पर वो काम से दस्तबरदार होना चाहते थे। याद करें कि वो कह रहे थे कि हम ये दीवार नहीं बना सकते। खौफ हम पर ऐसी कैफियत तारी कर देता है कि हम ना सिर्फ बासानी हौसला छोड़ सकते हैं, बल्कि आसानी से धोखा भी खा सकते हैं। तो अब इन चीज़ों का तदारक कैसे किया जाए जी? हौसला शिकनी का तदारक क्या हो सकता है? इस सिलसिले में मैं मुख्तसर अंदाज में बात करना चाहूँगा। इस वाज़ के दौरान मैंने हौसला शिकनी का ज़िक्र किया है और अंदरूनी और बैरूनी वजूहात का बयान भी किया है। बैरूनी वजूहात तमस्खर, दबाव वगैरह थे। अंदरूनी मसाइल, थकावट, अंदरूनी खलफशार और खौफ था। इन सब के बावजूद मैं बड़े वसूख से ये कहना चाहता हूँ जी, जो हमारे लिए यकीनन खुशखबरी की बात है और होनी चाहिए, कि हौसला शिकनी का तदारक मुमकिन है। हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए। इस दायमी मर्ज से के हाथों पिसते रहने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है। आइए मुख्तसर तौर पर 3 बातों पर गौर करें जो हौसला शिकनी के लिए तदारक का सबब बन सकती हैं। पहली बात, हौसला शिकनी के इलाज में पहला कदम है जी कि खुदा से मदद की इस्तदा की जाए। नहमिया ने पहले बाब में खुदा से यरूशलेम के लिए मदद की दरख्वास्त की। दूसरे बाब में उसने बादशाह की हजूरी में दिल ही दिल में मुख्तसर दुआ की। अब चौथे बाब में वो 2 मुख्तलिफ औकात में दुआ करता है, क्योंकि नहमिया जानता है कि उसके दुश्मन दरअसल खुदा के साथ बरसरे पैकार हैं। लिहाजा वो चौथी और 5वीं आयत में खुदा से दरख्वास्त करता है कि खुदा खुद उन दुश्मनों से निपटे। यहाँ हम अपनी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी में ये अहम असूल अपना सकते हैं जी, कि जब लोग आपके ख़िलाफ़ बातें करना शुरू करें, जब वो आपकी हौसला शिकनी करनी शुरू करें, तो हमें दुआ में ठहरने की ज़रूरत है। दुआ में खुदा के सामने पेश हों और खुदा से दरख्वास्त करें कि वो इसमें हमारी मदद करे। दूसरी बात, हमें अपनी तरजीहात को पहचानना है। चौथे बाब की 13वीं आयत में नहमिया कहता है, इसलिए मैंने शहर पनाह के पीछे की जगह के सबसे नीचे हिस्सों में जहाँ जहाँ खुला था लोगों को अपनी अपनी तलवार और बर्छी और कमान लिए हुए उनके घरानों के मुताबिक बैठा दिया। जब कभी हम शिकस्त खुर्दा हों तो हमें अपनी तरजीहात को पहचानना है। जब हम अंदरूनी पर हौसला शिकनी का शिकार हों तो हमने तरजीहात को पहचानना है। हमें अपनी ज़िंदगी का तज्ज़िया करना चाहिए और तरजीहात को दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, बजाय इसके कि हम हौसला हार कर काम छोड़ दें। अगर हम शख्सी और ख़ानदानी तौर पर मसाइल का शिकार हैं तो हिम्मत ना हारें, अपनी तरजीहात का जायज़ा लें और आगे बढ़ें। तीसरी बात, अगर हम हौसला शिकनी को शिकस्त देना चाहते हैं तो फिर हमें याद रखना होगा कि हमारा खुदा कैसा खुदा है। मौजूदा सूरत हाल का हमें जायज़ा लेना होगा, जैसे नहमिया ने किया। नहमिया ने लोगों को जमा किया और कहा
कि तुम इनसे मत डरो। खुदावंद को जो बुजुर्ग और मुहीब है याद करो। चौथे बाब की 14वीं आयत। क्योंकि नहमिया जानता था कि मुखालफत के बावजूद लोग खुदा की मदद के बगैर ये काम अंजाम नहीं दे सकते। ये फसील का या तमीर नौ का काम मुश्किल काम है। बैरूनी दबाव और अंदरूनी खलफशार की सूरत में यह काम किसी तौर पर आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए वो लोगों को ये तरगीब देता है कि वो खुदा से मदद मांगे, जिसने उन्हें इस सारे काम की तहरीक दी है। लोग अपनी मदद आपके साथ दीवार की तामीर नहीं कर सकते। उन्हें खुदा के वादों को याद रखना था। मुझे आपके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब मसाइल ज़्यादा हों तो मेरे लिए खुदा पर नज़रें जमाए रखना आसान नहीं है। बारहा जब कोई ऐसी मुश्किल आती है जो मैं समझता हूँ कि मेरी बस से बाहर है, तो मेरी तवज्जो अक्सर मसाइल पर ज़्यादा और इस चीज़ पर ज़्यादा हो जाती है कि मैंने इसको हल करना है अपनी कोशिश और अपनी हिम्मत से। मुझे बड़ी कोशिश के साथ अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि खुदा हमेशा मेरे साथ है और मैं खुदा के बगैर इस मसले को हल नहीं कर सकता। हमें ये याद रखना चाहिए कि वो अजीम और मुहीब खुदा है। वो हौसला शिकनी का मदावा कर सकता है। खुदा के सामने अपने मसले को लेकर चलें और खुदा से इसके लिए मदद मांगें, तो फिर हम हिम्मत करके आगे बढ़ सकते हैं। हौसला शिकनी को कलीसियाई तामीर में रुकावट ना बनने दें। इसलिए अजीज़ दोस्तों, बहनों, भाइयों, खुदा हमारी हौसला शिकनी से कहीं बड़ा है। लिहाजा हम जैसे भी मसाइल का शिकार हों, कभी हमें अपने आप को खुदा की पनाह में देने से इज्तनाब नहीं करना चाहिए। जैसे ही बैरूनी दबाव आपका अहाता करते हैं और वो अंदरूनी खलफशार और लड़ाई और झगड़े का सबब बनते हैं, तो खुदा की तरफ मुड़ें। नतीजतन हम आज़ादी और बिला खौफ खुदा की बादशाही का काम कर सकते हैं और यूं कलीसिया की तमीर और तरक्की का काम जारी रह सकता है। खुदा हमें इन असूलात को सीखने और उन पर गौर करने की तौफीक दे, ताकि हम सब मिलकर बैरूनी दबाव के बावजूद खुदा के कलीसिया की तमीर और तरक्की का काम जारी रख सकें। आमीन।